बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा। और यार हमने उस बम का करना क्या है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा। अरे बांग्लादेश से दिन में सपने देखना बंद कर दो, नहीं तो तबले की तरह तुम्हें और पाकिस्तान को बॉर्डर के दोनों साइड तबले की तरह बजाएंगे। तुम्हें भी ज्यादा दिन नहीं लगेगा मालदीव की तरह बनने में। कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। उससे छुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। मजलूम होते हैं ना, उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो फिर वो यही करने की कोशिश करते हैं मैं तुम्हें डरा दूंगा, ये कर दूंगा, बम बना दूंगा। हाँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं BX मीडिया शो। भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान का एक उसका छोटा भाई जिनको बोलते हैं बांग्लादेश, आज उसी ने एक प्रोफेसर ढाका में पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। उसी एटम बम से भारत को डराएंगे। इस बात से पता चल रहा है कि बांग्लादेश अब मालदीव की तरफ भारत के पैर पकड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान के ट्रैफिक पुलिस ने पाकिस्तान के आवाम को इतनी जुल्म कर रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को रास्ते पर लात घुसा मारते दिखा गए। काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश एक बांग्लादेश बनी जा रहा है। उस इनकलाब देखो, का क्या आज़ादी करना है? से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो, एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा नहीं। वो कोई मसला हो जाए, मुझे कोई मसला हो जाए, यहाँ कोई हादसा हो जाए, आपको लगता है हम इंसाफ के लिए अगर इंसाफ के रखवालों के पास जाएंगे तो वो हमें इंसाफ देंगे या हमें उल्टा हरास करके भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। बहुत मुश्किल है जी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह ताला देखिए जी, हम तो दुआ करते हैं कि जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, यहाँ इज़्ज़त से हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। अब मैं 55 साल से ऊपर हो गया हूँ, तो अल्लाह ताला ने बचा ही रखा है। इनके हवाले कभी अल्लाह ना करे। हमें डर लगता है, हम तो अगर कोई सच की बात होगी तो वो भी पहुँचाने में डर लगता है। क्यों? कि वो एक ऐसा डिस्टेंस बन चुका है आवाम और पुलिस के अदारों के दरमियान कि इनसे डर लगता है कि खुदा न खास्ता सच बोलते हुए भी बंदा पकड़ा जाता है। अगर कोई किसी के बारे में बताता है कोई चीज़, तो वो भी अपने आप को सेफ़ नहीं समझता। बाहर की मिसाल ले लें, हम बाहर की मिसाल ही आज देखते हैं, क्योंकि मैं बाहर रह के आया हूँ 2-3 साल, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ हमें पुलिस से डर ही नहीं लगता। हालांकि आप वहाँ पे अगर कोई इलीगल भी रह रहा है, अगर वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो यकीन करें कि वो इतना प्रोटेक्टेड है कि उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ही नहीं होगी वहाँ पे। तो मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस इतनी दोस्त और इतने अच्छे तरीके से वो आवाम के साथ यानी पेश आती है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपको कोई नुकसान पहुँचाएंगे। हमारी पंजाब पुलिस हो, हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, हद से ज़्यादा अय्याश, बदतमीज़, पान खाते हैं, सरेआम लोग, सरेआम जो है वो गलत हरकतें करते हैं। हमारी पुलिस जो है वो रेप करती फिर रही है औरतों के। इतने केसेस सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? या आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ हमारा क्या फ्यूचर है? ये मुल्क रहने के काबिल रह गया अब? जी, तालीम की कमी है असल में ना, एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन अगर हो, फिर हमारा मज़हब ही जैसे है, अगर हम अपने मज़हब को थोड़ा सा फॉलो कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसे काम करता। लेकिन चूँकि पावर एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है और मुसलमान यहाँ पर 98% है लगभग। फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि हम इस्लाम से दूर कैसे हो सकते हैं? हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे, कोई फॉलो नहीं कर रहा कोई। यानी अगर पर्सनली हम अपने आप को चेक करें तो वी आर फॉर अवे, यानी हम बहुत दूर हैं इससे, अपने मज़हब से बहुत दूर हैं। हमने सिर्फ पढ़ा है, सुनाते हैं, लेकिन हम उस पर खुद अमल नहीं करते। जब हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तो हमें उसमें बेशुमार कमियां नज़र आएंगी। हम अगर अपनी कमी पे काबू पा लें, हम अपने आप को ठीक कर लें। मुसलमान तो इखलाक से पहचाना जाता है ना कि इखलाक मैटर्स अ लॉट। आप किसी को भी आपने इम्प्रेस करना है तो वो, यही हम लोगों ने बचपन से सुना है कि मुसलमान का इखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन यहाँ तो इखलाक से गिरे हुए लोग भरे हुए हैं, इखलाक लेस। बस जी, हमारा देखें, हमें सबसे पहले हमारे लिए नमूना कौन है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात हमारे लिए नमूना है सबसे बढ़ के।
तो वो उनको अल्लाह ताला ने खुल्क अज़ीम पे पैदा किया है। तो अगर हम सिर्फ उन्हें फॉलो कर लेते, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी।